Welcome everyone to my YouTube channel Trending IELTS. I hope my videos are helping you in your IELTS speaking preparation. And today I am here with a new cue card, and the cue card is describe a puzzle such as jigsaw, crossword, etc. you have played. कोई puzzle game जो आपने खेली हो उसको describe करो. And the bullet points for this cue card are what it is like. कैसा वो puzzle है means जो puzzle है उसको describe करो किस तरह की game है वो. हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट इज़. ईजी है या डिफ़िकल्ट है. हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू सॉल्व इट. कितना टाइम आपको लगता है उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए. एंड हाउ यू फील अबाउट इट. और उस पज़ल के बारे में आपको कैसा फील होता है. And the sample answer for this cue card is a puzzle is a game, problem or toy that tests a person's knowledge. एक puzzle जो है वो game भी हो सकता है, problem भी हो सकता है और toy भी. और जो टेस्ट करता है पर्सन की नॉलेज को. इन अ पजल द सॉल्वर इज एक्सपेक्टेड टू पुट पीसेस टुगेदर इन अ लॉजिकल वे. पजल में एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है सॉल्वर से, मतलब जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उससे, उस पजल को जो सॉल्व कर रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि वो पुट करेगा पीसेस को एक साथ एक लॉजिकल वे में इन ऑर्डर टू अराइव एट करेक्ट और फन सोल्यूशन ऑफ द पजल, सो दैट वो उस पज़ल को ईजिली और करेक्ट तरीके से सॉल्व कर सके. ऑल्दो आई यूजली डोंट प्ले एनी काइंड ऑफ पज़ल गेम. चाहे मैं ज़्यादातर किसी भी तरह की कोई पज़ल गेम नहीं खेलता हूँ. येट वन गेम दैट हेल्प्स मी टू पास माई फ्री टाइम इज़ नन अदर दैन मैथ्स क्रॉस पज़ल. फिर भी एक गेम जो मेरी हेल्प करती है मुझको मेरा फ्री टाइम पास करने के लिए, तो वो गेम कोई और नहीं मैथ्स क्रॉस पज़ल है. दिस गेम हैज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फीचर्स. इस गेम में इस तरह के 4 फीचर्स हैं सच एज डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन. एंड द पीपल कैन चूज द ऑपरेटर्स दैट दे वांट अकॉर्डिंग टू देयर विश. इस गेम में पर्सन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स को चूज़ कर सकता है. Sometimes the person has to solve the sum and sometimes the answer are given and he or she has to put the equation according to the answer. कभी कभार तो पर्सन को सम को सॉल्व करना पड़ता है इस गेम में और कभी कभार आंसर दिया होता है और पर्सन को इक्वेशन को पुट करना पड़ता है आंसर के अकॉर्डिंग. सो आई हैव क्लियर द फर्स्ट बुलेट पॉइंट व्हाट इट इज़ लाइक. किस तरह की गेम है, हमने उसका नेम बता दिया पजल का और इसमें कौन से फीचर्स हैं, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया. एंड द सेकंड वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़. कितना डिफ़िकल्ट है ये पज़ल और कितना इजी है. एक्चुअली ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम आई यूज टू गेट लो मार्क्स इन द मैथ्स. एक्चुअल में मेरे स्कूल टाइम्स के ड्यूरिंग मैं ज़्यादातर लो मार्क्स ही लेता था मैथ्स में. बिकॉज आई फाउंड द सम्स वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि मुझको सम बड़े डिफ़िकल्ट लगते थे. माई फादर यूज टू स्कॉल्ड मी. मेरे फादर ज़्यादातर मुझको डांटते रहते थे ड्यू टू शोइंग नेग्लिजेंसी इन स्टडीज़, क्योंकि मैं लापरवाही शो करता था स्टडीज़ में. एंड देन वन ऑफ माई कज़न सजेस्टेड मी दिस गेम. फिर मेरे कज़न ने मुझको ये गेम सजेस्ट की. Earlier, the maths puzzles in this game were like hard nut to crack. Hard nut to crack is an idiom which means a difficult problem to solve. For me, पहले तो मुझको इस गेम में जो मैथ्स पजल थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते थे सॉल्व करने. बट दैन विद द पासेस ऑफ टाइम, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया आई बिकेम एक्सपर्ट इन इट. फिर मैं इस गेम में एक्सपर्ट हो गया. एंड दिस गेम इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी. एंड नाउ दिस गेम, और अब ये गेम मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है. पीस ऑफ केक इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स वेरी इजी. अब ये गेम मेरे लिए काफ़ी इजी है. सो हमने इसमें बता दिया कि ये गेम हमको पहले डिफ़िकल्ट लगती थी, अब बहुत इजी लगती है. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू सॉल्व इट. कितना टाइम आपको लगता है इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए. इन पास्ट इट ऑलवेज टुक मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. पास्ट में मुझको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाता था टू सॉल्व द पज़ल को सॉल्व करने के लिए. बट नाउ फ्यू सेकेंड्स आर इनफ फॉर मी टू सॉल्व इट. मगर अब इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए मुझको फ्यू सेकेंड्स ही लगते हैं. एंड द लास्ट वन हमारा बुलेट पॉइंट है कि आपको इस पज़ल के बारे में कैसा फील होता है. दिस गेम इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी. ये गेम मेरे लिए काफ़ी मददगार है. एज इट इन्हांसेस माई मैथ्स स्किल्स, क्योंकि ये इन्हांस करती है मेरी मैथ्स की स्किल्स को एंड कॉन्सेंट्रेशन को. एंड ब्रॉडन्स माई माइंड. इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वंस नॉलेज, क्योंकि ये गेम
मेरी एक तो मैथ्स स्किल्स को बढ़ाती है और इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन को और मेरी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करती है। इट ऑल्सो सेव्स मी फ्रॉम गेटिंग बोर्ड। ये मुझको बोर होने से बचाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा ड्यू टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन दिस गेम इट डेवलप्स माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसके अलावा जैसे कि मुझको इस गेम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, ये गेम मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करती है। सो इट इज़ अ पजल गेम दैट आई यूजली प्ले। सो यही एक पजल गेम है जिसको मैं ज़्यादातर खेलता हूँ। And the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions for this QCAT. And the first one is, why do parents let their children play puzzles? क्यों जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पजल्स खेलने देते हैं? एंड द आंसर इज, पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन प्ले because some puzzle games help them to learn the various subjects in an interesting way. जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पजल्स खेलने देते हैं क्योंकि कुछ पजल गेम्स जो हैं वो बच्चों को हेल्प करती हैं वेरियस सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग वे में सीखने में। इट ब्रॉडन्स देयर माइंड एंड समटाइम्स सेव दैम फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू बैड कंपनी। एक तो ये उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं ये पजल्स, और इसके अलावा समटाइम्स उनको सेव करते हैं बैड कंपनी में इंडल्ज होने से भी। एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ पजल्स इम्प्रूव पीपल्स इंटेलिजेंस? किस तरह के पजल जो हैं वो लोगों की इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं? एंड द आंसर इज, पजल्स इन विच पर्सनस हैव टू यूज़ देयर माइंड टू सॉल्व द आंसर। उस तरह के पजल्स जिसमें लोगों को अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है आंसर को सॉल्व करने के लिए। इंक्रीज पीपल्स इंटेलिजेंस, वो लोगों की इंटेलिजेंसी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्रॉसवर्ड, जिगसॉ, सुडोकू एंड मैथ्स पजल। इस तरह के पजल्स हैं जो लोगों की इंटेलिजेंसी को बढ़ाते हैं। द थर्ड वन फॉलोअप क्वेश्चन इज, व्हाई आर डिटेक्टिव स्टोरीज अट्रैक्टिव टू पीपल? क्यों डिटेक्टिव स्टोरीज जो हैं वो लोगों को अट्रैक्टिव लगती है? एंड द आंसर इज, डिटेक्टिव स्टोरीज सीम अट्रैक्टिव टू पीपल बिकॉज ड्यूरिंग रीडिंग एंड वॉचिंग दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग दैट दे आर सॉल्विंग द इशूज़। लोगों को डिटेक्टिव स्टोरीज अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ को पढ़ते हुए और देखते हुए लोगों को ये लगने लग जाता है कि वो खुद इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं एंड फाइंडिंग द रियल कल्प्रिट, और रियल कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं, विच मेक दीज काइंड ऑफ स्टोरीज इंटरेस्टिंग, जो इन तरह की स्टोरीज़ को इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, विच डू यू थिंक इज़ बेटर? आपको क्या लगता है कि क्या बेटर है, अ रियल डिटेक्टिव मूवी या फिर इट्स ओरिजिनल नॉवल, जहाँ इसका जो ओरिजिनल नॉवल है वो? एंड द आंसर इज, आई थिंक ओरिजिनल नॉवल आर बेटर। मुझे लगता है ओरिजिनल नॉवल्स बेटर होते हैं बिकॉज थ्रू नॉवल्स वी कैन गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द आस्पेक्ट, क्योंकि नॉवल्स के द्वारा हमको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है हर एक आस्पेक्ट की, वेयर एज मोस्ट ऑफ द मूवीज जस्ट कवर द इंटरेस्टिंग फीचर्स। मगर जो ज़्यादातर मूवीज़ हैं वो जस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स को ही कवर करते हैं। And it's our last follow-up question. Now the follow-up questions and the sample answer both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also comment below, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.